शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस का लेवल बहुत कम, तो कुछ के लिए यह बहुत ज़्यादा होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एग्जाम स्ट्रेस क्या होता है, उसके क्या कारण हैं, एग्जाम स्ट्रेस का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इससे कैसे बचें, और यदि एग्जाम स्ट्रेस की चपेट में आप आ चुके हैं तो क्या करना चाहिए। परीक्षा का तनाव या एग्जाम स्ट्रेस एक शारीरिक और मानसिक रिस्पॉन्स है जो कि स्टूडेंट्स को तब महसूस होता है जब वह प्रेशर में होते हैं, खासकर जब एग्जाम नज़दीक होते हैं। यह स्ट्रेस हो सकता है एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान या फिर एग्जाम के बाद भी। कारण, यदि परीक्षा की तैयारी पूरी है तब भी एग्जाम स्ट्रेस हो सकता है। ऐसे एग्जाम स्ट्रेस के कारण को दो भागों में बांट सकते हैं। एनवायरमेंटल कारण, यानी आपके आसपास के वातावरण के कारण होने वाला तनाव, और दूसरा है पर्सनल कारण। पहला, एनवायरमेंटल कारण। एनवायरमेंटल कारण को हम फिर से कई प्रकार में बांट सकते हैं। एकेडमिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण, दोस्तों के कारण होने वाला स्ट्रेस, फैमिली से संबंधित स्ट्रेस, और आज की नई जनरेशन में एक पांचवा कारण भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है सोशल मीडिया का स्ट्रेस। एकेडमिक कारण में हो सकते हैं बहुत बड़ा कोर्स, डेडलाइंस जो किसी प्रोजेक्ट या थीसिस को पूरा करने के लिए मिलती है, या फिर टीचर्स का प्रेशर जो हमें अच्छी रैंक, अच्छे ग्रेड के लिए प्रेशराइज करते हैं। दूसरा कारण है एडमिनिस्ट्रेटिव कारण। एग्जाम डेट की अनिश्चितता, बार बार पेपर का लीक होना, एग्जाम के रिजल्ट को लेकर संशय और दोबारा एग्जाम होने की संभावना। वर्तमान समय में ये सब बहुत आम हो गए हैं, और इस कारण भी स्टूडेंट में स्ट्रेस रहता है। ये सब खराब सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट के प्रति सरकार की बेरुखी के कारण होता है। दोस्तों के कारण होने वाला स्ट्रेस जैसे पीयर्स प्रेशर, लव अफेयर, शराब, स्मोकिंग या अन्य कोई नशा। आपके दोस्तों में अगर यह सब कारण पाए जाते हैं तो यह आपको भी अपनी चपेट में ले सकते हैं, जिस कारण आपकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है और एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है। फैमिली के कारण होने वाला स्ट्रेस, बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर, फैमिली का सपोर्ट न मिलना या फैमिली की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, यह सब भी एग्जाम का स्ट्रेस पैदा कर सकता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल कारण किसी भी जगह पर हो सकते हैं, और वह है वर्बल, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज। इन चार कारणों के अलावा पांचवा कारण भी है जो अनावश्यक रूप से आप अपनी जिंदगी में आने देते हैं, और वह कारण है सोशल मीडिया का स्ट्रेस। सोशल मीडिया पर अत्यधिक टाइम बिताना, कैम्बलिंग, वायलेंट कंटेंट, पोर्नोग्राफी कंटेंट देखना, ये सब वह बातें हैं जो कि बिल्कुल अनावश्यक है, लेकिन इनकी आदत लगने से बहुत सा समय बर्बाद हो सकता है, जो कि एग्जाम स्ट्रेस का कारण बन सकता है। एग्जाम स्टेटस का दूसरा कारण है पर्सनल कारण। पर्सनल कारण में हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटीज, कोई शारीरिक बीमारी, किसी प्रकार का मनोरोग, कंसंट्रेशन की कमी, स्ट्रेस का प्रभाव। अब हम समझेंगे कि स्ट्रेस का हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ हद तक स्ट्रेस या तनाव हमारे लिए जरूरी भी होता है। स्ट्रेस जब बढ़ता है तो हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, लेकिन एक लेवल के बाद तनाव बढ़ने से परफॉर्मेंस में अप्रत्याशित रूप से गिरावट आती रहती है। वास्तव में जब भी स्ट्रेस होता है तो हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इसके कारण हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं, जैसे दिल की धड़कन का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पसीना आना, हाथों पैरों में ट्रेमर होना, घबराहट, बेचैनी होना, दस्त लगना आदि शामिल है। इसके अलावा तनाव की स्थिति में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस भी एक्टिवेट हो जाती है, जो कि कॉर्टिसोल नामक हार्मोन सिक्रीट करती है। यह हार्मोन हमारी मेमोरी रिकॉल को कम कर सकता है, हमारी लर्निंग कंसंट्रेशन को कम कर सकता है। इसके अलावा नींद की कमी, उत्तेजना, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परीक्षा के कारण होने वाले तनाव का समाधान। यदि हमने एग्जाम स्ट्रेस के कारण और उससे होने वाले प्रभावों को समझ लिया तो हम इसका समाधान भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए हमें एग्जाम स्ट्रेस के कारणों को रोकना है, और इस स्ट्रेस के कारण होने वाले प्रभाव को ब्लॉक करना है। एनवायरमेंटल प्रेशर को कम करने के तरीके हैं लर्निंग मटेरियल को कम करना, असाइनमेंट की डेडलाइन में आसानी करना, टीचर द्वारा कम प्रेशर देना, अच्छे दोस्तों की संगति बनाना, पीयर्स प्रेशर से बच के रहना, फैमिली के द्वारा कम प्रेशर डालना और फैमिली द्वारा बच्चों को अच्छा सपोर्ट देना। इसके अलावा पर्सनल कारणों को दूर करने के लिए हमें चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, जो कि हो सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोफिजिशियन या कोई अन्य काउंसलर। स्ट्रेस के कारण होने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए हम कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गुड टाइम व्यतीत करना। इन दोनों के बारे में हम इसी वीडियो के अगले हिस्से में समझेंगे। वैसे यदि हम ध्यान दें तो इन एनवायरमेंटल कारणों से बचना अक्सर हमारे हाथ में नहीं होता, यानी हम स्टडी मटेरियल को कम नहीं कर सकते, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बने हुए शेड्यूल को बदल नहीं सकते हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइन चेंज नहीं कर सकते, पेपर लीक को नहीं रोक सकते हैं, और न ही अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के व्यवहार को आसानी से बदल सकते हैं। इसलिए अब हम समझेंगे कि एग्जाम स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर
क्या उपाय कर सकते हैं? व्यक्तिगत उपाय या पर्सनल स्ट्रैटेजीज में शामिल है अपने दिनचर्या को ऑर्गेनाइज करना, समय का प्रबंधन सीखना, एक्सरसाइज, अच्छा समय व्यतीत करना, फ्रेंड्स और फैमिली से जुड़ाव और अच्छी नींद। अपनी दिनचर्या को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक डायरी में क्लास के टाइम टेबल, प्रोजेक्ट की लास्ट डेट, एग्जाम डेट्स, इन सब काम को लिखकर रखना चाहिए ताकि लास्ट समय की भागदौड़ से बचा जा सके। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम स्ट्रेस को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। रात को सोने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल बना लें कि आपका अगले दिन का गोल क्या है, आपको अगले दिन क्या क्या करना है। एक बार में एक ही कार्य करें, मल्टीटास्किंग कभी ना करें। हर चीज़ का टाइम फिक्स कर लें। पढ़ाई का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, हैंगआउट का या मार्केट जाने का टाइम टेबल फिक्स कर लें और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या गुजारें। पढ़ाई के लिए समय का निर्धारण भी करें। पढ़ाई का सबसे अच्छा टाइम किसी के लिए सुबह का हो सकता है, तो किसी के लिए दोपहर का, तो किसी के लिए रात का। या आप अपने हिसाब से ही करें, ना कि अपने दोस्तों को देखकर। पर्सनल लेवल पर तनाव को कम करने का तीसरा उपाय है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे परसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्रभाव को पलट देती है। इसके अलावा योग, मेडिटेशन भी स्ट्रेस को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यदि आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो पूजा करें, इबादत करें, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें। यह सब भी स्ट्रेस को कम करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अच्छा समय व्यतीत करना, अपने दोस्तों या परिवार के साथ अच्छा वक्त स्पेंड करना भी एक बहुत ही कारगर उपाय है। लेकिन ये अच्छा वक्त सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये शॉपिंग करना हो सकता है, किसी के लिए ये कोई खेल खेलना हो सकता है, किसी के लिए ये दोस्त या परिवार से बात करना हो सकता है, किसी के लिए म्यूजिक सुनना गुड टाइम हो सकता है, तो किसी के लिए अच्छे कपड़े पहनना, पार्टी में जाना हो सकता है। हर स्टूडेंट को चाहिए कि वह अपने गुड टाइम की तलाश करें जो कि उसके स्ट्रेस को कम कर सकता है। फ्रेंड और फैमिली से जुड़ाव, इसके अलावा आपको चाहिए कि अपने फ्रेंड से और फैमिली से जुड़े रहें, उनसे बातचीत करें, अपनी परेशानियां शेयर करें। नींद, नींद एग्जाम स्ट्रेस को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। जब आप अच्छी और गहरी नींद लेते हैं तो अपने आप ही हार्मोनल लेवल, जिसके कारण स्ट्रेस होता है, वह कम हो जाता है और हम अगली सुबह तरोताज़ा होकर बिना किसी स्ट्रेस के उठ सकते हैं। तो अगर आपको भी एग्जाम का स्ट्रेस है तो आप इन उपायों को फॉलो करके अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। एग्जाम स्ट्रेस का ट्रीटमेंट। एग्जाम स्ट्रेस में एक और चीज समझना रह गया है। वह यह है कि यदि स्ट्रेस से बचने के तमाम उपाय करने के बाद भी आपको या आपके किसी दोस्त को एग्जाम स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हो तो क्या करें? ऐसे में सबसे पहले फैमिली और दोस्तों से इसे शेयर करें। शेयर करने से स्ट्रेस कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा एग्जाम स्ट्रेस से निपटने के लिए इसके लिए हर स्कूल, यूनिवर्सिटी या कोचिंग इंस्टीट्यूट में एग्जाम काउंसलर, साइकेट्रिक काउंसलर की व्यवस्था होती है। आप अपने स्तर पर भी अपने आस पास किसी काउंसलर से मिल सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी स्टूडेंट के एग्जाम स्ट्रेस कम करने के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था है, जो कि पूरी तरह निःशुल्क और गोपनीय है। यह नंबर नीचे दिया गया है। अगर आपको या आपके किसी दोस्त को एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस है तो इस नंबर पर अवश्य कॉल करें और सहायता प्राप्त करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।